चेंज इन रेशियो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, 2-3 क्वेश्चन करे थे हमने। क्या चीज? हाँ आ रहे हैं बस। तो लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट किया था हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। अच्छा बताओ, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? जल्दी बोलो। एक तो वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन। इसके बाद हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। बोलो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक छोटा सा आंसर और दे दो। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होते हैं, सैक्रिफाइसिंग, और किसी का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो गेन कर रहा है। और अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते हैं और किसी का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या कर रहा होता है? सैक्रिफाइसिंग। किसी भी फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया है। 3 क्वेश्चन हो गए थे और 4th का भी हमारा केस 1 हो गया था। केस 1 तक करा था ना बस, 4-1 का। तो वापस आ जाओ एक्सरसाइज पे, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का केस 2। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 4, सब बच्चे सुन लो। क्या था इस क्वेश्चन में? एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:1। एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:1 में प्रॉफिट्स बांटते हैं। ये क्या दे रखी है उन तीनों की? ओल्ड रेशियो। एबीसी की ओल्ड रेशियो दे रखी है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा। ओल्ड रेशियो ए, बी और सी कितनी दे रखी है? बोलो। 5:1। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, केस 1। केस 2 देखना क्या बोलता है। अच्छा, इसमें निकालना क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये सारा काम करना है इस क्वेश्चन में हमको। और केस 2 पर आ जाओ। इसके केस 2 कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेना। केस 2 जो है इसका, केस 2 में वो क्या बोलता है? केस 2 में कहता है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सुन लो ध्यान से, बातें मत करो, इधर सुनो सब। ये क्या बोल रहा है इधर सुनेंगे सारे पे। मेरा थोड़ा यहां पर रफ काम करूंगा एक बार। वो ये बोल रहा है सी एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेना। सी ने 1/5 शेयर लिया, सी ने 1/5 शेयर लिया है, वो भी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो सी ने 1/5 शेयर लिया है, ये शेयर उसने ए और बी से लिया है। बताओ कैसे? इक्वली। अच्छा, इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1/5 शेयर दे रखा है सी का, ये शेयर सी ने ए और बी से लिया इक्वली 1:1 में। तो एक बार बता सकते हो इस 1/5 का, 1/5 का, जब मैं का बोलता हूं तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/5 का ए ने कितना दिया? 1/2। ऐसे आया ना 1/2। और 1/5 का ही बी ने भी कितना दिया? 1/2। यानी ए ने कितना दिया? 1/10। कैलकुलेट कर लिया। बी ने भी कितना दिया? 1/10। इतनी बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कर दिया ना। सी ने
1/5 शेयर लिया है, वो भी इक्वली लिया है फ्रॉम ए एंड बी से। तो 1/5 का आधा ए ने दिया, 1/5 का आधा बी ने दिया। तो 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10, 1/10। यही काम करना है। अब इधर आ जाओ सारे बच्चे। अब मुझे एक बात बताना, ए के पास कितना शेयर था पहले? 5/10। तो ये लो, एज ओल्ड शेयर, ए का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? 5/10। तो गिवन टू सी, गिवन टू सी, इसने सी को कितना शेयर दे दिया? 1/10। ये 1/10 आया कैसे तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे आया है, 1/5 का 1/2 करा। क्या लिखेंगे? 1/5 का 1/2, यानी कितना हो गया ये? 1/10। 1/10 इसने सी को दे दिया। तो अब ए का नया शेयर निकाल लेते हैं। ये लो, एज न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना था? 5/10। अब कितना है? इसको माइनस करके आ जाएगा, -1/10। अच्छा बताओ, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं? कल मैंने सिखा दिया था तुमको। कितना हो जाएगा ये? 4/10। ये काम किया हमने ए के लिए। बी की बात करते हैं। ये लो, बी इज ओल्ड शेयर। बी का ओल्ड शेयर बताओ कितना है? 4/10। 4/10 था और गिवन टू सी, गिवन टू सी, इसने भी सी को कितना दिया था? 1/10। और 1/10 आया कैसे था? ऐसे आया था, बताना पड़ेगा। ये लो, 1/5 का आधा, यानी कि 1/10। तो बी का नया शेयर निकाल लो। बीज न्यू शेयर 4/10 था उसके पास और 1/10 उसने दे दिया। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, बी का नया शेयर कितना आ जाएगा? 3/10। यहां पर काम कर रहा हूं। इसके बाद अच्छा, ए ने शेयर दिया, बी ने शेयर दिया और तो सी को शेयर मिला। तो सी क्या करेगा? सी प्लस करवाएगा। अब सी की बात करते हैं। ये लो, सी इज ओल्ड शेयर। अच्छा बताओ, सी के पास क्या था? बोलो। सी के पास 1/10 था। ये लो, सी के पास 1/10 था और इसको शेयर मिल गया ए से और बी से। ए से कितना मिला? 1/10 और इससे भी कितना मिला? 1/10। तो लिखेंगे शेयर टेकन फ्रॉम, शेयर टेकन फ्रॉम ए। ए से कितना मिला? 1/10। शेयर टेकन फ्रॉम बी, बी से भी कितना मिला? 1/10। पहले उसके पास 1/10 था, ये मिल गया। तो क्या ये प्लस करवा देगा इसके अंदर? तो सी का नया शेयर आ जाएगा। ये लो, सी इज न्यू शेयर। तो 1/10 तो पहले सी था, प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया? 3/10। तो नई रेशो निकल गई। ये लो, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए की, बी की और सी की। ए की कितनी आई? ये रही 4/10। बिल्कुल सिंपल काम है ये तो। और बी की कितनी आई बताओ? 3/10। सी की कितनी आई? 3/10। क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है? और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। अगर सेम नहीं होते तो सेम करने पड़ते हैं। अभी सेम ही है तो रेशो क्या बन गई? 4/3/3। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अभी तो न्यू रेशो निकल गई। मुझे इस क्वेश्चन में एक काम और भी करना है। बताओ क्या? किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया वो निकालना है। अच्छा एक बात बहुत सिंपल, देखो दो तरीके तुम्हारे पास। पहला तरीका, तुम्हारे पास ये ओल्ड रेशो है ना, तुम्हारे पास ये न्यू रेशो है। तो ओल्ड में से इस न्यू को माइनस करोगे तो निकल कर आ जाएगा किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। लेकिन इतनी झंझट क्यों लेनी हमको? हम तो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं आराम से। एक बात बताना, ये ए ने जो दिया और जो बी ने दिया, क्या यही इनका सैक्रिफाइस है? ए ने कितना दिया था बताओ? 1/10 और बी ने 1/10। तो इसकी रेशो क्या बनेगी सैक्रिफाइसिंग? 1:1। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं इसके बाद, ये लो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो की मैं बात कर रहा हूं। ए और बी क्या दोनों ने सैक्रिफाइस किया? जल्दी बोलो। तो अगर सैक्रिफाइसिंग की मैं बात करूं तो ए ने और बी ने किस रेशो में? 1:1 में। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा, सी ने क्या किया है? इन्होंने दिया तो सी ने लिया, तो सी ने गेन किया। तो बताओ सी का गेन बताओ कितना? सी इज गेन। बोलो कितना शेयर मिला? भाई यही मिला ना, सीधा सिंपल सी बात तो यही है, 1/5। भाई 1/10 उसने दिया, 1/10 उसने दिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/5 ही तो आएगा।
1/10, 1/10, 2/10, 2/10 मतलब 1/10, 1/5, एक ही बात है। तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, ए और बी ने, और सी ने क्या किया था, गेन। और वैसे भी तुम निकालोगे ना ओल्ड में से न्यू को माइनस करके, यही आएगा। निकाल के दिखाऊं मैं, तुम प्रूफ करूं क्या? खुद कर लोगे ये चीज? तुम खुद कर लेना ये वाली चीज, फटाफट से कॉपी करो इसको, जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको। हो गया सबका कॉपी? जल्दी करो भाई, बहुत देर कॉपी करते हो तुम। केस 3 पर आना इसके, जरा एक बार जल्दी से। समझाने के लिए बताया था मैंने, मर्जी है तुम्हारी। केस 3 देखो इसका क्या बोलता है। क्या था केस 3? कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां तो नई रेशो खुद ही दे दी उसने। कहता है ए बी सी जो है फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट। तो इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1:1:1। इस वाले केस में न्यू रेशियो उसने खुद ही दे रखी है, बस हमें क्या निकालना रह गया, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कर लोगे। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना। केस 3 हो जाएगा, होमवर्क में करना। केस 4 पर आना है। इसके बाद आ जाओ केस 4 पर। सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। केस 4, चलो भाई सब बच्चे ध्यान देंगे जरा इसके केस 4 पर। केस 4 में बोलता है एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। क्या था? सी एक्वायर्स 1/10 शेयर of A and half share of B। ये समझ लो एक बार, ये क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। इधर देखो सारे बच्चे, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, मान लो ए के पास 10,000 रुपए हैं। ए के पास 10,000 रुपए थे और ए ने क्या किया, इस 10,000 में से 2,000 रुपए सी को दे दिए, सी को दिए। ए के पास 10,000 रुपए हैं और इसने उस 10,000 में से 2,000 सी को दे दिए। तो बताओ ए के पास क्या बचा? 8,000 ना। कैसे निकाला? ए का जो नया अमाउंट बचा कैसे आया? क्या इस 10 में से इसको माइनस कर दूंगा मैं, -2,000, तो ए का कितना अमाउंट बच गया? 8,000। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? एक बात तो ये, दूसरी बात समझना, मैं तुमको ये बोल रहा हूं, ए के पास 10,000 रुपए थे और ए ने इस 10,000 का 20% सी को दिया। ए के पास 10,000 रुपए हैं और इस ए ने इस 10,000 का 20% सी को दे दिया। पहले मेरे को बताओ, क्या मुझे निकालना पड़ेगा? क्या मुझे 10,000 का 20% पहले निकालना पड़ेगा? कैसे निकलेगा? ऐसे 10,000 का कितना परसेंट? 20%। कितना हो गया? यानी कि 2,000। वहां उसने डायरेक्ट बोल दिया था, यहां पर बोला उसने 10,000 का 20% उसने सी को दे दिया। तो बताओ अब ए का कितना बचा? कैसे आया? क्या इसमें से इसको माइनस कर दूंगा? तो ए का अमाउंट नया वाला जो बचा है वो निकल कर आ जाएगा। अब इसमें है क्या? ये है तो बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो होता है वर्ड लिखा मैंने में से, इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? फ्रॉम। इसको मैं ऐसे बोलूंगा इंग्लिश में, ए गिव्स 2,000 फ्रॉम हिज शेयर। ए ने अपने शेयर में से 2,000 सी को दे दिए, फ्रॉम। और ये जो मैंने बोला ए ने 10,000 का 20% का मतलब होता है ऑफ।
ए ने अपने शेयर का, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलूंगा, ए गिव्स 20% ऑफ हिज शेयर। वहां पर बोला था फ्रॉम हिज शेयर, यहां पर बोला ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम मतलब अपने शेयर में से इतना शेयर दे दिया। जब क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। जब क्वेश्चन बोलता है ऑफ हिज शेयर, पहले हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, पहले निकालेंगे फिर माइनस कराएंगे। मतलब सीधा सा है, फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस करते हैं और ऑफ वाले में पहले मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और फिर माइनस करवाएंगे। यही वाली बात, ये तो मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात बता दी, यही वाली बात अब क्वेश्चन में आएगी। अच्छा एक बार ओल्ड रेशो बताओ क्या थी ए बी सी की? ओल्ड रेशो ए बी और सी क्या थी? 5, 4, 1। अब इधर लैंग्वेज को ध्यान से देखना, इधर क्या बोलता, कहता है सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। ऑफ बोला हुआ है, फ्रॉम नहीं बोला। फ्रॉम बोलता तो ए के शेयर में से डायरेक्ट माइनस कर देता, उसने बोला है ऑफ। कहता है सी ने 1/10 ए के शेयर का 1/10 सी ने ले लिया एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा, क्या ए ने अपने शेयर में से या अपने शेयर का? अपने शेयर का, ऐसे बोलेंगे इसको। ए ने अपने शेयर का कितना? 1/10 सी को दे दिया। ऐसे ही बी ने भी अपने शेयर का 1/2 किसको दे दिया? सी को। फ्रॉम, यहां पर फ्रॉम बोलता तो फर्क आता मेरे आंसर में, अब फर्क आएगा। अब जरा बात को समझो, पहले मेरे को बताओ ए के पास कितना शेयर था? ऐसे बोलेंगे एज ओल्ड शेयर, ए के पास 5/10 था और ए ने अपने शेयर का 1/10 सी को दे दिया, तो लिखेंगे गिवन टू सी। बताओ अपने शेयर का, ऐसे अपने शेयर का कितना? 1/10, 1/10 कितना हो गया ये बताओ? क्या ही कट रहा है? थोड़ा कट सकता है, ये हो जाएगा तो नीचे के ऊपर 1 बचेगा, नीचे 20। मल्टीप्लाई में तो कटता है ना, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात बताओ, ए के पास 5/10 था, कितना शेयर दे दिया उसने? 1/20। तो अब उसका नया शेयर कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस करके। तो ये लो, एज न्यू शेयर, अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई, अपने शेयर का 1/10 दिया। जो इसका केस बनता है उसमें देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, उसमें मैंने डायरेक्ट माइनस करवाया था, तुम्हें याद हो तो। और यहां पे लिखा है ऑफ। ऑफ में पहले क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना शेयर दिया, फिर माइनस करवाएंगे। तो अब ए का मैं नया शेयर निकालने जा रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा। 5/10 माइनस 1/20। अच्छा बताओ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम बोलो कितना? 20। सिखा चुका हूं मैं, बार बार सिखाऊंगा नहीं एलसीएम लेना, लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करो। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, माइनस 20 एकम 1 आएगा, ये 9/20। ये तुमको आना चाहिए काम, मेरा काम नहीं है ये। फिर भी मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था डिटेल में कि कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो अब बी की बात करते हैं। बी का शेयर कितना था बताओ? 4/10। ये लो, बीज ओल्ड शेयर। बी के पास कितना शेयर था बताओ? 4/10। और गिवन टू सी, ध्यान से देखो, अपने शेयर का 1/2, ये रहा बी का शेयर, और अपने शेयर का कितना? 1/2 उसने किसको दे दिया? कितना हो गया ये? क्या ये 4/20 हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधा सीधा। इतना शेयर था उसके पास, इतना शेयर उसने दे दिया था सी को, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो क्या बी का नया शेयर निकल कर आ जाएगा? यस, ये लो, बीज न्यू शेयर। बी के पास 4/10 था और माइनस 4/20 उसने दे दिया था। 20 एडिशन लेके सॉल्व करो, 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4/20। ये बी की बात कर ली हमने। आओ सी की बात करते हैं, इसके बाद मैं यहां पर काम कर रहा हूं। ये बताओ सी के पास कितना शेयर था पहले? 1/10। सीज ओल्ड शेयर, सी के पास 1/10 था। अब इधर देखो ध्यान से,
बताओ ए ने सी को कितना दिया था, ये रहा, ये निकाला हुआ 1/20, और बी ने कितना दिया था, ये रहा 4/20। टेकन फ्रॉम, यहां लिखूंगा टेकन फ्रॉम ए, टेकन फ्रॉम ए, बताओ कितना शेयर लिया इसने, 1/20। अच्छा, और टेकन फ्रॉम बी, बी से कितना लिया, 4/20। तो बताओ इसके पास पहले इतना शेयर था, इतना ए से मिल गया, इतना बी से मिल गया, तो क्या ये अपने शेयर में ये दोनों प्लस कर देगा, सी का नया शेयर आ जाए। दो पार्टनर दे रहे हैं, एक पार्टनर शेयर ले रहा है, जो दे रहे हैं वो माइनस जो ले रहा है उसको प्लस करेंगे। ये लो, अभी तो अकाउंटिंग थोड़ी स्टार्ट होगी इसकी चैप्टर की, अभी तो प्लस माइनस करना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सब अब काम आने वाला है हमें आगे, इसलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन। अभी इस चैप्टर की अकाउंटिंग थोड़ी स्टार्ट हुई है, अकाउंटिंग तो आएगी अभी। चलो पहले एक बार सी का नया शेयर निकालते हैं। ये लो, कर तो लो एक बार, पूरा तो कर लो। सीज न्यू शेयर, लो ध्यान से सुनना सब। सी के पास पहले क्या था बताओ, 1/10 प्लस करवाऊंगा, ये 1/20 प्लस करवाऊंगा, 4/20। जल्दी जल्दी बताओ, 3 वाले प्लस करने आते हैं, वैसे ही होगा काम जैसे पहले कर रहे थे। एलसीएम बोलो, 20 एलसीएम आ जाएगा। अब करो सोल्व, 10 दूनी 20, 2 एकम 2 प्लस 20 एकम 1 आया 1, यहां पर भी आएगा, कितना आएगा 4, कितना हो जाएगा 7/20। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई है नहीं, जल्दी बोलो। ये तो बचपन के क्वेश्चन है। फिर हाँ, यहां तक बात समझ में आई, तो बात मेरी खत्म होती है। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए की, बी की और सी की। ए की न्यू रेशियो कितनी आई बताओ, ये रही 9/20। बी की बताओ, ये रही 4/20। सी की बताओ 7/20। क्या डिनोमिनेटर सेम है सबके? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशो की फॉर्म में लिख दो 9/4/7। ये आ गई नई रेशो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक में भी आ जाते हैं पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने मेरे से 3 चीजें मांगी हुई है। एक तो न्यू रेशो, चलो वो तो निकल गई, और क्या मांगा उसने, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। पहला तरीका तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे पास ओल्ड रेशो है और ये न्यू, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, लेकिन लॉन्ग मेथड हो गया ये तो। जब हमें ये पता ही है किसने कितना कितना शेयर दिया है, तो क्या वही उनका सैक्रिफाइस है? हाँ। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको शॉर्टकट में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूं, शॉर्टकट में इधर लो, यहां पर काम कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले मेरे को बताओ सैक्रिफाइस किस किसने किया, ए और बी ने। अच्छा, ए ने कितना दिया था 1/20। अच्छा, बी ने कितना दिया था 4/20। इधर देखो बच्चों, मुझे एक बात बता दो, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? तो ये आ गया 1:4। ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की और बी की, ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वैसे भी करोगे सोलो भी यही आएगा। दूसरा, अब क्या निकालना है मेरे को, गेनिंग। अच्छा, गेन किसने किया है? सी ने। सी का गेन बताओ कितना? अरे जो उसको मिला वो उसका गेन है। कितना मिला उसको? ये रहा ना 1/20 ए से मिला, 1/20 ए से मिला, प्लस 4/20 बी से मिला, कितना हो गया 5/20। काट भी सकते हो, 1/4 हो जाएगा काटने के बाद। ये हो गया उसका गेन। आगे बात समझ में? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ। कर लो कॉपी फटाफट से। अभी हमने ये छोटी छोटी कैलकुलेशन सीख ली, गेनिंग रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना। अब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेस है आने वाले सभी चैप्टर्स का। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डेथ तक के चैप्टर में ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। पहले बात को समझ लेना, फिर कॉपी करना, और ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सब बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना, एक बार सुनना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट एरिया है अभी। मान लो एक एग्जांपल से बात समझाऊंगा मैं, और ध्यान से सुनना सब बच्चे इसको।
ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखी होगी कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल 3:2। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मान लो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2। काम करते गए करते गए करते गए, बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया, मान लो 2:3। चैप्टर ये तो चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ध्यान से सुनना सब बच्चे इधर, ये कौन सी रेशो है बताओ? ओल्ड। ये हमारी ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। अच्छा एक बात बताना, जिस दिन रेशो चेंज हुई इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब रेशो चेंज होती है दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ, आज रेशो चेंज हो गई है, आज रेशो चेंज होने का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो कैसे बटेंगे? इसी रेशो में। एग्री कर रहे हो? फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो कैसे बटेंगे? इन द रेशो ऑफ 2:3। एग्री? अब एक बात बताना, यहां से लेकर, सुनते जाना बात तभी समझ में आएगी, यहां से लेकर और यहां तक, इस टाइम पीरियड तक के जो प्रॉफिट लॉसेस थे वो किस रेशो में बटने चाहिए? 3:2 में। अच्छा, फ्यूचर वाले न्यू रेशो में यानी कि 2:3। ए और बी ने इस टाइम पीरियड में, जो ये टाइम पीरियड है, मैं इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, क्या ए और बी ने इस टाइम पीरियड में बड़ी मेहनत करी होगी? करी होगी, हार्डवर्क किया होगा, एफर्ट्स लगाए होंगे। ए और बी ने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स लगाए, और जिसकी वजह से मार्केट में इनकी एक गुडविल जनरेट हुई, और गुडविल की हमने यहां पर वैल्यूएशन करवाई, और मान लो गुडविल की वैल्यू निकली 50,000। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल की वैल्यू करी, और गुडविल की वैल्यू कितनी निकली? 50,000। अब गुडविल निकालते कैसे हैं? इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी, और अगर नहीं भी दे रखी हो तो निकालनी तुमको आती है गुडविल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो बात समझ में आएगी ये वाली। पहले मेरे को ये बताओ, इस टाइम पीरियड में जो इन्होंने ये गुडविल कमाई है, गुडविल का मतलब है क्या? जल्दी बोलो, गुडविल का मतलब है क्या? क्या ये वो प्रॉफिट्स हैं जो फ्यूचर में मिलेंगे? गुडविल का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमने गुडविल वाले चैप्टर में सीख रखी है, ये वाली बात सुनते जाना ध्यान से। अच्छा ये बताओ, ये प्रॉफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे, अच्छा किस किस को? ए और बी को। अच्छा कौन सी रेशो में? जो नई रेशो रहेगी 2:3। तो एक बार मुझे बताना, ए को और बी को कितना कितना मिलेगा ये 50,000 में? बोलो जल्दी से। ए को मिलेगा कितना? 20,000, और बी को कितना मिलेगा? 30,000। पहले बोलो, इतनी बात समझ में आई है नहीं है? ये वो प्रॉफिट्स हैं, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो फ्यूचर में ए और बी को 20,000 और 30,000 मिलेंगे। लेकिन एक बात बताना, ये प्रॉफिट कौन से टाइम पीरियड में कमाए गए थे? इस टाइम पीरियड में। और जब रेशो क्या रहा करती थी बताओ? 3:2। तो बताओ ये प्रॉफिट बटने किस रेशो में चाहिए थे? 3:2। यानी कि बताओ ए को कितना मिलना चाहिए था? 30,000, और बी को 20,000। पहले बोलो, यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है? ए को 30,000 के प्रॉफिट मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे? 20। क्या बेचारे का नुकसान हो गया? ए का नुकसान हो जाएगा। सारे बच्चे सुन लो, एक आंसर देना, ए का नुकसान हो जाएगा। कितने का? 10,000 का। अच्छा नुकसान को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। मतलब क्या हुआ? ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ए जो है एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। चलो बी की बात करते हैं। अच्छा बी को कितना मिलना चाहिए था और मिलेगा कितना? तो बताओ बी कौन है? बी को क्या फायदा हो रहा है? अच्छा फायदा कितने का फायदा? 10,000। फायदे को क्या बोलते हैं? गेनिंग। क्या इस क्वेश्चन में ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है? यहां तक बोलो पहले तो। लेकिन क्या ये गड़बड़ नजर नहीं आ रही तुमको? गड़बड़ हो रही है, ये तो नाइंसाफी हो रही है। किसके साथ?
ए के साथ, ए को मिलना 30 चाहिए था लेकिन मिलेगा 20, गड़बड़ है। तो क्या होता है सुन लो, बी जो है ना, ये सारा काम कब हो रहा है जल्दी बताना। आज, जिस दिन रेशो चेंज हुई, ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, आज। अब पता है क्या होगा आज के दिन, बी जो है ना, बी कौन है, गेनिंग पार्टनर। बी कौन है, गेनिंग। अच्छा ए कौन है, जो गेनिंग वाला पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर का जो नुकसान हो गया ना बेचारे का, उसके लॉस की भरपाई कर देगा। इसको बोलते हैं कंपनसेट करना। क्या बोला, कंपनसेट। अच्छा कंपनसेट कौन कर रहा है, बी कौन है, गेनिंग पार्टनर। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, गेनिंग पार्टनर, इसको ऐसे बोलेंगे हम, गेनिंग पार्टनर will compensate sacrificing partner। गेनिंग वाला पार्टनर, इधर सुनेंगे सारे बच्चे, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कंपनसेट का मतलब होता है उसके लॉस की भरपाई करना। अच्छा कौन करेगा भरपाई, जिसको गेन हो रहा है। तो मैं इस बात को अगर सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूं, बी जो है ए को पैसा देगा, बी से पैसा लेंगे और ए को दे देंगे, तो क्या बात सही हो जाएगी। अब एक बात बताना, अगर मैं इसकी एंट्री तुमसे पूछूं, हम बी से पैसा ले रहे हैं तो बी, तो बताओ बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। इसकी एंट्री बनेगी, इधर सुनो सारे बच्चे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को दे देंगे तो ए की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितना, 10,000 रुपए, ये लो। और इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कर दिया हमने। और दिस इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अभी मैं सब लिखवाने वाला हूं, पहले सुन लो मेरी बात, अभी मैं सब लिखवाऊंगा, पहले बात को समझ लो एक बार। तो जल्दी बताओ बच्चों, क्या होता है, रेशो चेंज होने की वजह से क्या एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर, कोई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी आएंगे वो क्वेश्चन भी। अभी मैंने एक का एग्जांपल ले रखा है इसलिए एक एक बोल रहा हूं मैं। तो ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जब रेशो चेंज होती है तो कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस। तो इस केस में क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, पैसा देगा उसको। और दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और इसी को गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। लिखो नोट, हेडिंग लिखो, फिर ये एग्जांपल तुम इसकी बाद में कॉपी करना है। हेडिंग लिखो पहले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और मैं लिखवा रहा हूं कुछ, लिख लो सारे बच्चे, लिखो। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिखो सब, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन profit sharing ratio, one partner will gain, one or more लिख देना, one or more partner will gain and one or more partner will gain and one or more partner will sacrifice। on the date of change in profit sharing ratio, कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। one or more partner will sacrifice, फुल स्टॉप। मैंने बोला ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर पार्टनर विल गेन एंड वन और मोर पार्टनर विल सैक्रिफाइस, फुल स्टॉप। इन दिस केस द गेनिंग पार्टनर, इन दिस केस द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट, इन दिस केस द गेनिंग पार्टनर will compensate sacrificing partner। इस वाले केस में क्या होगा, गेनिंग वाला पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फुल स्टॉप। अब लिखो आगे, द जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज, द जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज। इसके बाद लिखना है द जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज, ये है उसकी जर्नल एंट्री।
अब एंट्री लिखो, यहां पर लिखवा देता हूं मैं, इधर लिखो, इधर लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, द जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज। अब एंट्री जो होती है वो यही वाली एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब लिखो तुम सारे बच्चे लिखो ऐसे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account। और इसकी नरेशन लिखोगे being goodwill adjusted। क्या लिखोगे? being goodwill adjusted। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और ये जो मैंने काम किया ना, ये वाला पेपर में थोड़ी ऐसे करना है, ये तो मैंने समझा दिया तुमको, ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन अब पेपर में कैसे करना है अब मैं उसकी बातें करूंगा। क्या चीज? डेट? हाँ, किसी ना किसी डेट कोई तो चेंज होगी, उस डेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें नॉर्मल अपना काम करना है। ये कॉपी कर लो एक बार। अब पेपर में यही क्वेश्चन देखो, अभी मैं यही क्वेश्चन लेने वाला हूं। ए और बी पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:3 है, और गुडविल दे रखे 50। पेपर में थोड़ी ऐसे करना है। अब पेपर में कैसे काम करना है मैं उसकी बातें करूंगा, बिल्कुल जरा सा काम है, जरा सा। इसको कॉपी कर लो एक बार तुम, ये कॉपी कर लो फटाफट से। एक काम और करो छोटा सा, मुझे एक बात बताना, इधर सुनो सारे बच्चे। अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई, फिक्स्ड, तो बताओ यहां पर क्या लिखूंगा? करंट अकाउंट। ये यहां तक लिखने के बाद एक नोट लिख लो, यहां तक ये एंट्री लिखने के बाद बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये लिखने के बाद एक नोट लिख लो। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इन केस ऑफ, लिखो सब, इन केस ऑफ fixed capital account method, partners current account will be used। in case of fixed capital account method, partners current account will be used instead of partners capital account। instead का मतलब क्या होता है? उसकी जगह। instead, ये रहा स्पेलिंग, instead of। मैंने बोला in case of fixed capital account method, partners current account will be used instead of partners capital account। partners capital account की जगह क्या यूज करेंगे हम? partners current। बस यहां पर कैपिटल को काट के क्या लिख दूंगा? करंट। बाकी सारा काम ऐसे होगा। कब? लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड नहीं होगी तो ऐसे काम करेंगे, क्वेश्चन बताएगा फिक्स्ड है या नहीं है। इंस्टीड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तुमने कुछ लिखा ही नहीं फिर पूछ के। इंस्टीड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लिया सबने यहां तक का? एक काम करेंगे, आज यहां तक रखते हैं इसको। पेपर में कैसे काम करना है? ऐसे फैलावर नहीं करना हमको, फैलावट, बिल्कुल आराम से। पेपर में कैसे करना है अगली क्लास में सीखेंगे। बस तुम इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आना। तो एक बार मेरे को फाइनली बता दो, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बताना? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन करेगा उसको डेबिट करवाएंगे और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट। यही वाला, तुम यही वाला क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आंसर भी ये निकलेगा, बस तरीका बदलेगा काम करने का। यहां तक पढ़कर आना है आज बस। तो यहां तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।